स्टूडेंट गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों, पार्टनरशिप जो है वो कई टाइप की होती है, कई प्रकार की होती है। तो बेसिकली हम क्या है, सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें आता है जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप वो होती है जिसमें किसी भी पार्टनर की, किसी भी साझेदार की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इसी पार्टनर को जर्नल पार्टनरशिप कहा जाता है। और ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप कहते हैं। जर्नल में क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब हुआ? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि किसी भी कंडीशन के अंदर क्या है, अगर साझेदारी जो है, पार्टनरशिप जो है, अपनी लायबिलिटी की पेमेंट ना कर पाए, अपने लोन वगैरह, बाहर के लोगों को जो पैसा देना है, उन सभी पैसों का भुगतान अगर क्या है पार्टनरशिप में से ना किया जा सके, तो वहाँ पर जो पार्टनर है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके भी क्या है पैसा देना पड़ सकता है उनको। लेकिन लिमिटेड जो पार्टनरशिप होती है वहाँ पर क्या है, जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। ऐसी कंडीशन में क्या है, अगर पार्टनरशिप फर्म अपने लोन वगैरह है, अपनी लायबिलिटी है, उनका भुगतान, उनकी पेमेंट ना कर पाए, तो जो पार्टनर है उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी, उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ेगी। दूसरा जो टाइप आता है वो आता है पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल जो होती है वो क्या है, ऐच्छिक साझेदारी होती है, जो क्या है अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है। मतलब जब भी पार्टनर का मन करे वो क्या है अलग अलग हो सकते हैं और पार्टनरशिप फर्म जो है उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकुलर जो पार्टनरशिप होती है वो क्या है, एक विशेष टाइम के लिए ही क्या है शुरू की जाती है, और जैसे ही वो टाइम ख़त्म होता है पार्टनरशिप भी क्या है ख़त्म हो जाती है। तो एट विल पार्टनरशिप जो होती है वो तो क्या है अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है। कभी भी क्या है, मान लो उनका मन करे, उनकी मर्जी हो, तो वो उसको क्या है बंद कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकुलर जो पार्टनरशिप है, विशेष साझेदारी जो है, वो क्या है किसी विशेष समय के लिए होती है, और विशेष समय पूरा होने के बाद क्या है वो पार्टनर जो होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप, वैध और अवैध साझेदारी। ऐसी पार्टनरशिप को हम लीगल पार्टनरशिप कहते हैं, जो कि कानून के अंडर में हो, लॉ के जो रूल रेगुलेशन जो हैं उनको फॉलो करके क्या है जो बनाई जाती है, उस पार्टनरशिप को हम लीगल पार्टनरशिप कहते हैं। अब कौन सी ऐसी पार्टनरशिप है जिसको हम इलीगल कह सकते हैं? तो यहाँ पर पहला पॉइंट दे रखा है, जिसको एस्टिब्लिश करने का जो मेन पर्पज़ है वो क्या हो, गैर कानूनी हो, इलीगल हो, ऐसी पार्टनरशिप को क्या कहा जाएगा, इलीगल पार्टनरशिप कहा जाएगा। या कोई ऐसी पार्टनरशिप जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, ठीक है, उसको भी हम क्या कहेंगे, इलीगल पार्टनरशिप कहेंगे। या फिर पार्टनरशिप में क्या है, जो नंबर ऑफ पार्टनर क्या है, मिनिमम नंबर से क्या है कम हो जाएं या मैक्सिमम नंबर से ज़्यादा हो जाएं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, इलीगल पार्टनरशिप कहते हैं। या फिर क्या है, किसी एनिमी कंट्री के साथ क्या है पार्टनरशिप की जाए, जैसे मान लो अभी एनिमी क्या है, मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के साथ क्या है पार्टनरशिप की जाए, तो ऐसी पार्टनरशिप को क्या कहा जाएगा, इलीगल पार्टनरशिप कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप के मेरिट और डीमेरिट या मेरिट या लिमिटेशन जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट ऑफ पार्टनरशिप, कौन कौन से मेरिट हैं इसके, कौन कौन से इसके लाभ हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इजी फॉर्मेशन। तो जो पार्टनरशिप होती है उसको क्या है एस्टिब्लिश करना, उसकी फॉर्मेशन करना क्या है बड़ा आसान होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह हम क्या है कभी भी पार्टनरशिप को शुरू कर सकते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलते हैं तो वो पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। और आसान है क्यों है इसको, क्योंकि क्या है इसको एस्टिब्लिश करने के लिए किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी अगर पार्टनर करवाना चाहें तो वो क्या है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन क्या है इसके रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती।
सेकंड पॉइंट आता है बैलेंस्ड डिसीजन। इसमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जब मिल करके क्या है पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो इसमें एक फ़ायदा इसमें ये भी रहता है कि इसमें जो डिसीज़न लिया जाता है वो सभी लोग मिल करके डिसीज़न लेते हैं, जिससे बहुत अच्छा डिसीज़न जो है वो बिज़नेस में ले सकते हैं और बिज़नेस को ज़्यादा ग्रोथ की साइड में क्या है ले जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है मोर फाइनेंशियल रिसोर्स। जैसे कि ए और बी दो व्यक्तियों ने मिलकर के पार्टनरशिप शुरू की, अब उनको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या है, एक और पर्सन क्या है, सी को क्या है पार्टनरशिप में शामिल कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसों के जो रिसोर्स हैं वो क्या है ज़्यादा होते हैं। मतलब जैसे जैसे वो क्या है नंबर उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो क्या है नया पार्टनर जो है वो शामिल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है डिवीज़न ऑफ रिस्क। देखो यहाँ पर क्या है, कई लोग मिल करके क्या है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिल करके क्या है बिजनेस शुरू करते हैं, तो यहाँ पर जो रिस्क होता है वो क्या है एक पर्सन का नहीं रहता, वो रिस्क जो है वो क्या है कई लोगों में क्या है डिवाइड हो जाता है। तो इसमें क्या है सारा रिस्क जो है वो एक पर्सन को क्या है नहीं उठाना पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है सीक्रेसी। तो अगर क्या है किसी भी तरह का क्या है मान लो सीक्रेट पॉइंट है बिजनेस का, तो वो पॉइंट जो है वो क्या है सिर्फ पार्टनर को पता होता है, जितने भी पार्टनर होते हैं उनको पता होता है, तो वो मतलब आम जनता के सामने क्या है नहीं जाता। तो इसलिए क्या है इस तरह के बिजनेस में क्या है सीक्रेसी ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या हैं। तो पहला पॉइंट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो पहला नुकसान इसका ये है पार्टनरशिप का कि इसमें जो पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या रहती है, साधारण जो भी पार्टनरशिप होती है उसमें क्या है पार्टनर की लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। यानी कि किसी भी कंडीशन के अंदर क्या है फर्म को लॉस हो जाए और फर्म के लोन बढ़ जाएं, तो बाहर के जो लोग हैं जिनको हमने पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट जो है वो क्या है पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके भी क्या है करनी पड़ सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जहाँ पर पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है अनलिमिटेड होती है। सेकंड पॉइंट आता है लिमिटेड रिसोर्स। इसमें क्या है जब भी पैसों की ज़रूरत होती है तो हम नए पर्सन को शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्या है अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन वगैरह ना हो तो लोन वगैरह लेना क्या है बहुत मुश्किल हो जाता है, और हम नए पार्टनर को एक लिमिटेड संख्या में ही क्या है लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर ही क्या है शामिल कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे जैसे हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी हम क्या है नए पार्टनर को क्या है शामिल करते रहेंगे, तो एक लिमिट तक की क्या है उनको ऐड किया जा सकता है। तो इसलिए क्या है इसमें फाइनेंस के जो रिसोर्स होते हैं, पैसों के जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेक ऑफ हार्मनी, यानी कि तालमेल की इसमें बहुत कमी रहती है। इसमें तालमेल की क्या है बहुत ज़्यादा क्या है कमी रहती है, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे उतना क्या है उनकी जो थिंकिंग है, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी सोच जो है उनमें क्या है फ़र्क होगा। इस वजह से क्या है उनके बीच में क्या है डिस्प्यूट होने के, झगड़े होने के चांसेस क्या है ज़्यादा होते हैं और क्या है तालमेल की कमी रहती है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है लेक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि पार्टनरशिप को क्या है कंटिन्यू रन करना क्या है कई बार क्या है मुश्किल हो जाता है। कि जैसे दो पार्टनर ने मिलकर के पार्टनरशिप शुरू की और वो पार्टनरशिप क्या है अनलिमिटेड टाइम के लिए उन्होंने शुरू की, लेकिन क्या हुआ बाद में क्या हुआ किसी एक पार्टनर की डेथ होगी या एक पार्टनर का हो गया पागल हो गया, ठीक है, या वो क्या हो गया इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या है पार्टनरशिप बंद हो जाती है। तो इसमें क्या है कंटिन्यूटी की कमी रहती है, मतलब रेगुलर पार्टनरशिप क्या है चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा इसमें आता है लेक ऑफ पब्लिक फेथ। तो देखो इसमें अंदर की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, अगर कोई पार्टनरशिप में क्या है मिलावट कर रहा है प्रोडक्ट में, तो वो जानकारी सिर्फ क्या है पार्टनर जो होते हैं उन्हीं को होती है, आम जनता के सामने क्या है वो पॉइंट क्या है नहीं आता। लेकिन अगर कभी आ जाए तो उसमें क्या है आए या ना आए दोनों कंडीशंस में क्या है जो पब्लिक होती है उसका फेथ जो है वो पार्टनरशिप पे क्या है बहुत कम रहता है, उनका विश्वास कम रहता है, वो जल्दी से बिलीव नहीं करते और इसका नुकसान जो है वो फर्म को उठाना पड़ता है। अब हमारा जो पॉइंट आता है वो है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। एकाकी व्यापार यानी कि एक व्यक्ति जो व्यापार करता है वो और पार्टनरशिप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो नंबर ऑफ मेंबर पार्टनरशिप में कितने होते हैं, कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं 50 मेंबर होते हैं, और सोल ट्रेड में कितना होता है एक ही पर्सन होता है।
एग्रीमेंट तो इसमें क्या है, जितने भी पार्टनर होते हैं उन सभी के बीच में क्या है, एक एग्रीमेंट होता है। लेकिन सोल ट्रेड में एक ही पर्सन होता है तो वहाँ एग्रीमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं आता। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट जो है, ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है 1932 अप्लाई होता है, लेकिन इसके लिए कोई भी एक्ट नहीं बना हुआ। फोर्थ पॉइंट जो आता है, कहता है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन वैसे ज़रूरी नहीं है, करवाना चाहें तो उसका बेनिफिट क्या है, मिल जाता है। और सोल ट्रेड का क्या है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई एक्ट नहीं है तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। प्रॉफिट लॉस कैसे बांटते हैं, इसमें जो पार्टनर होते हैं जितना उन्होंने डिसाइड किया है उस रेशियो में क्या है बांटेंगे, नहीं तो बराबर बांटेंगे। लेकिन इसमें सारा का सारा प्रॉफिट किसका होता है, उसी बिजनेसमैन का होता है जिसका बिजनेस है। मैनेजमेंट कौन संभालता है, इसमें सारे पार्टनर संभाल सकते हैं या उनमें से कोई एक पार्टनर संभाल सकता है। लेकिन सोल ट्रेड में क्या है, अकेला व्यक्ति जो होता है वो ही सारी मैनेजमेंट को क्या है देखता है। कैपिटल कौन लगाता है, पार्टनरशिप में सभी पार्टनर जो हैं वो क्या है, कोई कितनी या बराबर भी कैपिटल लगा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, वही मालिक होता है, वही मैनेजर होता है, वही क्या है कैपिटल लगाता है। 8th पॉइंट हमारे पास आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि दूसरे पार्टनर की परमिशन के बिना कोई एक पार्टनर अपना जो इंटरेस्ट है वो क्या है किसी अदर पार्टनर को या अदर पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन सोल ट्रेड में क्या है, एक ही व्यक्ति होता है तो उसको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो अपना जो इंटरेस्ट है वो क्या है अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ तक आपने करना है टाइप ऑफ पार्टनरशिप, और इसके बाद आपने करना है डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप। और एक पॉइंट हमारा हमने किया आज वो है इवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये 3 पॉइंट जो है वो आपने क्या है आज करने हैं। ओके, थैंक यू सभी का।